केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को भाजपा ने विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी बनाया है। प्रहलाद पटेल के प्रत्याशी बनाए जाने के बाद बीजेपी अब आक्रामक हो गई है। पिछले दिनों कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा के दौरान पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता अजय सिंह राहुल ने प्रहलाद पटेल पर कोयला मंत्री रहते हुए कोयला घोटाले के आरोपों को लेकर प्रहलाद पटेल के भाई जालम सिंह पटेल ने 5 करोड़ की मानहानि का लीगल नोटिस भेजा है। दरअसल कांग्रेस नेता अजय सिंह राहुल ने नरसिंहपुर में जन आक्रोश यात्रा के दौरान नरसिंहपुर विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी दमोह केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल पर कोयला मंत्री रहते हुए कोयला घोटाले का आरोप लगाया था, जिस पर प्रहलाद पटेल के भाई और वर्तमान नरसिंहपुर विधायक जालम सिंह पटेल ने लीगल नोटिस जारी करते हुए 5 करोड़ रुपए की मानहानि का केस दायर किया है। उनका कहना है कि अजय सिंह के आरोप निराधार हैं, या तो सबूत पेश करें या सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। करेंगे, बाकी पीछे वाले रह जाएंगे तो चर्चा होगी कि वही 8-10 लोग वोट दिलाएंगे। इसलिए ताली बजा दो कपूर साहब के लिए, सबने माला पहना दिया। मुझे कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, कपूर साहब ने बड़े विस्तार से हमें और आपको समझा दिया। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, नरसिंहपुर जिले में 3 विधानसभा में वर्तमान में कांग्रेस के विधायक हैं। चौथा भी दे दो आप तो 150 पार हो जाएंगे। सांसद है ना, यहां से लड़ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ये बताओ, केंद्रीय मंत्री लोग पहले अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करें जनता के बीच में। जब पूरे हिंदुस्तान में किसान आक्रोशित था, धरने में बैठा था, तो क्या नरेंद्र सिंह तोमर एक दिन भी उस बॉर्डर में गए थे? नहीं गए थे। तो भाई किसानों का हितैषी जब मंत्री नहीं है, वो डिमनी में जाके क्या चुनाव लड़ रहा है, वहां से भी वो चुनाव हारेगा। भैया प्रहलाद भाई के बारे में अब क्या कहूं, कोयला मंत्री थे पहले, 2 बार मंत्री रह चुके। कोयला ब्लॉक में नाम ही नहीं आया था हेरा फेरी में। नरसिंहपुर जिले के लिए उन्होंने मंत्री की हैसियत से कुछ आपको उपलब्धि दी। यदि उपलब्धि नहीं दी तो भैया अब उनको कह दो अब सरपंची चुनाव लड़े, सांसद फिर विधायक तो बनेंगे नहीं, उसके बाद सरपंच। क्या नाम उनके गांव का भाई? पार्षद, तो गोटे गांव पार्षद ही लड़ ले, न सही सरपंची तो पार्षद ही लड़ ले। हमें आप सबको देखो, एक चीज बड़ी स्पष्ट है, जनता चाहती है कांग्रेस को जिताना। ये मंच में बैठे जितने नेता हैं, अभी तो पता नहीं किसको टिकट मिलेगा, लेकिन टिकट एक ही को मिलेगा। 2 को मिलेगा कि 1 को मिलेगा? 1 को मिलेगा। तो बाकी जितने लोग अपने दिल में ख्याल रखे हों कि हम भी उम्मीदवार हो सकते हैं, वो सब लोग, चाहे गुड्डू भैया हो, चाहे हम नाम नहीं लेना चाहते, पता नहीं कौन कौन है यहां पर, जितने लोग हैं वो सौगंध खाएं भाई, जिसको मिले टिकट हम उसके साथ प्रहलाद की ठीक ठाक करेंगे। ये यदि आपने कर लिया तो मैं दावे के साथ कहता हूं कांग्रेस पार्टी 150 पार होगी, क्योंकि नरसिंहपुर जिला ही ऐसा बुद्धिजीवी जिला है। हमने सुना है भाई, पढ़ा लिखा हो ना हो, नरसिंहपुरिया हो। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। और यहाँ के उन्होंने आदरणीय प्रहलाद पटेल जी जो केंद्रीय मंत्री और नरसिंहपुर विधानसभा के यहाँ भाजपा के प्रत्याशी भी हैं, उन पर निराधार और अनर्गल एक आरोप लगाया कि उनका कूल स्कैम में उनका नाम था, और हमने उसमें उनके लिए, क्योंकि आरोप निराधार है, लीगल नोटिस दिया कि आप तो माफी मांगी सार्वजनिक रूप से, नहीं तो आपका मानहानि का दावा नरसिंहपुर जबलपुर करेंगे। ऐसा नोटिस हमने उनको दिया है।
दूसरा उनका मेरा एक भी उन्होंने एक और आरोप लगा, पलायन सिंह पटेल के रूप से उन्होंने इस जगह संबोधित किया था। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि 4 बार वो जब सिवनी लोकसभा से उन्होंने चुनाव लड़ा और इसके बाद वो लोकसभा आदिवासी एसटी हो गई, इसलिए उसको बालाघाट लड़े, बालाघाट के बाद छिंदवाड़ा लड़े, छिंदवाड़ा से तब उन्हें चुना ले। इस बार उनको पार्टी ने नरसिंहपुर जिले से उनको प्रत्याशी बनाया। जो कोल घोटाला था, जैसा कि आदरणीय भाई साहब ने अभी बताया कि 2005 से 2009 के बीच का जो कोयला घोटाला, जो आदरणीय मनमोहन सिंह जी की कांग्रेस सरकार के समय का घोटाला था, उसमें पूछताछ भी हुई थी, उसमें बड़ा एक घोटाला हुआ है और उसका दोषी अगर कोई तो कांग्रेस है, तो उन पर कांग्रेस पे आरोप लगाए और ऐसा मेरा मानना है। चुनाव का है, तथ्यों के विपरीत है और हमारे नरसिंहपुर जिले की मर्यादा के बाहर है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और ये परंपरा हम नहीं चाहते कि हमारे जिले में स्थापित हो और इसके लिए हम वैधानिक रास्ते से तो कार्रवाई करते हैं, लेकिन आपके माध्यम से उनको चेतावनी देना चाहते हैं। बहुत जिस ढंग का तुमने प्रलाप किया है ये अक्षम्य। उस समय किसी तरह के कोई जिम्मेदारी में हमारे प्रत्याशी नहीं थे जो आरोप लगाए, नंबर 1। नंबर 2, जो उनने कहा कि अब वो सरपंची का चुनाव लड़े, तो तुम कितने बड़े पहलवान यहाँ, और तुम्हारे पिताजी कितने बड़े पहलवान हैं जो मुख्यमंत्री रहे और जिले ने उन्हें सबक सिखाया है। और ऐसा यदि आपको कोई दम है, लोकतंत्र में जो कुछ भी है जनता है, उनके आशीर्वाद से निर्णय होता है। इस तरह का प्रलाप करने का अधिकार कोई को नहीं है और आपको यदि कोई बहुत ज्यादा अहंकार हो तो हम चुनौती देते कि आ जाओ हमारे नरसिंहपुर जिले से लड़ लो चुनाव। और पहले भी लड़े हो, विधानसभा में क्या हुआ, आज तुम्हारी पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, लोकसभा में क्या हुआ। और ये अकेला नहीं, तुम तो अपनी माताजी का सम्मान नहीं कर सके यार। प्रॉपर्टी के लिए तुमने कैसा व्यवहार किया, मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी नहीं रहे तो उनके साथ क्या बर्ताव किया, हमारी रीति पाठक के साथ तुम्हारा किस तरह का तुम्हारा कमेंट है, ये नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट का भी वर्डिक्ट है और हम भी चाहते, हमारे जिले में तो ये नहीं चलता।